प्राचीन समय में एक शक्तिशाली असुर राजवंश में एक राजकुमारी जन्मी थी जिसका नाम होलिका था। वह असुर सम्राट हिरण्यकशिपु की बहन थी जो स्वभाव से निर्भय, तेजस्वी और अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी थी। परंतु उसके भाग्य में प्रेम और बलिदान की ऐसी गाथा लिखी थी जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगी। होलिका के प्रेमी का नाम इलौजी था, जो एक पराक्रमी योद्धा था। वह अपने शौर्य, निष्ठा और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। होलिका और इलौजी का प्रेम किसी साधारण प्रेम कथा की तरह नहीं था, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और त्याग की अद्वितीय गाथा थी। होलिका बचपन से ही अपने भाई हिरण्यकशिपु के संरक्षण में पली बड़ी थी। वह सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान और शक्तिशाली भी थी। उसे अग्नि से अजय होने का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह निर्भय थी। दूसरी ओर इलौजी एक महान योद्धा और रणनीतिकार था। वह एक स्वतंत्र राज्य का राजकुमार था, जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। पहली बार होलिका और इलौजी का मिलन एक युद्ध के दौरान हुआ। एक दिन हिरण्यकशिपु ने एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया। उसी युद्ध में इलौजी ने असुरों का डटकर सामना किया और अपनी वीरता से सबको चकित कर दिया। युद्ध के दौरान होलिका ने उसे पहली बार देखा। इलौजी की बहादुरी और तेजस्वी व्यक्तित्व से वह प्रभावित हुई। युद्ध के बाद संधिवार्ता के दौरान होलिका और इलौजी की बातचीत हुई। पहली ही भेंट में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। समय के साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और धीरे धीरे उनके हृदय प्रेम के भावों से भर गए। होलिका और इलौजी का प्रेम निष्कलंक था, लेकिन यह समाज और राजनीति के बंधनों में जकड़ा हुआ था। हिरण्यकशिपु एक क्रूर राजा था और वह अपनी बहन का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहता था जो उसकी शक्ति को और बढ़ा सके। इलौजी को यह झांत था कि होलिका से विवाह करना आसान नहीं होगा। वह जानता था कि हिरण्यकशिपु कभी भी एक साधारण मानव योद्धा को अपनी बहन के योग्य नहीं मानेगा। होलिका भी यह समझ रही थी कि उनका प्रेम समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। फिर भी दोनों ने अपने प्रेम को जीवित रखा और एक दूसरे से मिलने के अवसर खोजते रहे। इसी दौरान हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयास किए कि उसका पुत्र विष्णु की आराधना छोड़ दे, लेकिन वह असफल रहा। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, तुम अग्नि में प्रवेश कर सकती हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठो ताकि वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका इस आज्ञा को सुनकर स्तब्ध रह गई। वह अपने भतीजे प्रहलाद को बहुत स्नेह करती थी। वह एक धर्म संकट में फंस गई। एक ओर उसका भाई था और दूसरी ओर उसका हृदय, जो उसे इस क्रूर कृत्य से रोक रहा था। जब इलौजी को इस निर्णय की जानकारी मिली तो वह व्याकुल हो उठा। उसने होलिका से मिलने का प्रयास किया। जब दोनों मिले तो इलौजी ने उससे कहा, तुम्हारा भाई अत्याचारी है, तुम उसके अधर्म का हिस्सा मत बनो। मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर चले जाएंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। होलिका की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे रोक रहा है। यदि मैं अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन करूंगी तो मेरा कुल कलंकित होगा, और यदि मैं प्रहलाद को मारने का प्रयास करूंगी तो मेरा आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। इलौजी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन होलिका नियति के इस चक्र को स्वीकार कर चुकी थी। निर्धारित दिन पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। उसे पूरा विश्वास था कि वह अग्नि में सुरक्षित रहेगी, लेकिन प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। होलिका को जो वरदान प्राप्त था वह केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करती। चूंकि उसने प्रहलाद को अपने साथ लिया था, उसका वरदान निष्फल हो गया। अग्नि की ज्वालाओं में होलिका जलने लगी, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गया। जब इलौजी को यह समाचार मिला कि होलिका अग्नि में समर्पित हो गई तो उसका हृदय टूट गया। उसने अपना जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करने का निर्णय लिया। उसने यह प्रण लिया कि वह किसी भी सांसारिक सुख को ग्रहण नहीं करेगा और जीवन भर केवल होलिका की स्मृति में तपस्या करेगा। कई वर्षों बाद वह एक महान संत के रूप में विख्यात हुआ। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब भी होली का पर्व आता तो वह एकांत में बैठकर होलिका की स्मृति में ध्यान करता था। आज भी होली का त्योहार हमें यह स्मरण कराता है कि बुराई का अंत अवश्य होता है और प्रेम तथा निष्ठा अमर रहते हैं। होलिका का प्रेम और बलिदान और इलौजी की भक्ति और त्याग हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसता है। इसलिए जब भी होली की अग्नि जलती है तो उसमें केवल बुराई का अंत नहीं होता, बल्कि प्रेम और बलिदान की अमर गाथा भी जीवंत हो उठती है।